has joined the class, तो उससे बच्चे से बोलूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करे, क्योंकि उस बच्चे का प्रेजेंटेशन रह गया। दानिया Yes, करती है। sir. Yes, sir. ओके, यू में प्रोसीड बेटा जी। Yes, sir. सर हम भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। देखिए 12:10 हो चुके हैं। 12:25 से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। नाउ यू हैव 15 मिनट, जिसमें से आप सभी का प्रेजेंटेशन 2 मिनट का रहेगा। और दानिया आप स्टार्ट कीजिए। Okay, thank you so much, sir. Good morning. Good morning, sir. सर मेरी प्रेजेंटेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किस चीज के लिए फेमस है और क्यों फेमस है। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीर वैली इज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट। दानिया आप स्क्रीन शेयर कराना चाहते हैं? यस सर। स्क्रीन शेयर कराना चाहते हैं आप? नो सर। ओके ओके, कैन आई स्टार्ट? यस यस यस, कंटिन्यू। कश्मीर वैली इज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा जो कश्मीर है वो वन ऑफ द मोस्ट टॉप टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ डेस्टिनेशन इंडिया में जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस चीज के लिए अट्रैक्ट होते हैं इंडिया में। और तुम्हारा गुलमार्ग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्काई रिजॉर्ट डेस्टिनेशन। और वहाँ का जो गुलमार्ग वहाँ का जो प्लेस है वो किस चीज के लिए, वो वहाँ पे एक तो स्काई करने के लिए बहुत फेमस है और एक इसके लिए वहाँ पे गोल्फ खेला जाता है। कश्मीर अपने वहाँ के क्लाइमेट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वहाँ का जो नेचर है, नेचर ब्यूटी वहाँ की बहुत अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। वहाँ पे हर चीज की एक अच्छी फैसिलिटी सब प्रोवाइड होती है। तो और हम सबसे पहले देखेंगे वहाँ के फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं वहाँ के फेमस प्लेसेस पे। वहाँ के फेमस प्लेसेस श्रीनगर, गुलमर्ग, बहुत सारे हैं, मतलब जम्मू, ससराल, चिलमार्ग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेसेस देखने को पाए जाते हैं। अब हम आते हैं वहाँ के मेन अट्रैक्शन। वहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले वहाँ का जो अट्रैक्शन हम देखेंगे, सब मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आर श्रीनगर। श्रीनगर वहाँ का है मेन अट्रैक्शन। वो भी किस वजह से, अब हम जानते हैं कि किस वजह से वहाँ का जो अट्रैक्शन है वो क्या है। सबसे ज्यादा है गुल गार्डन, गुलमर्ग, पहलगाम, Patni-Top and Jammu. Every year, thousands of Hindus return to visit holy shrines of Vaishno Devi and Amrinath, which has had significant impact on the state's economy. तो इसमें हम जानेंगे जो वहाँ का जो श्रीनगर है वो किस, मतलब वहाँ का मेन अट्रैक्शन क्यों है। जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे एक लेक है जो दाल लेक है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ पे टूरिस्ट सबसे इस चीज के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और एक वैष्णो देवी है जहाँ पे एक यात्रा के लिए लोग आते हैं, और उस चीज को वो एक तरीके से रिलीजियस टूरिज्म हो गया, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, अब हमारे पास है टॉप 2 विजिट प्लेसेस इन कश्मीर। वहाँ के टॉप 2 विजिट प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं। तो अब हम आते हैं क्या, मतलब टॉप 2 प्लेसेस वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, is located in the heart of Kashmir Valley at an altitude of 1.730 मीटर above the sea level। ठीक है, जो जम्मू एंड जो श्रीनगर है वो वहाँ का जो श्रीनगर है वो वहाँ की समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कश्मीर के बीच में लोकेट होती है। On both sides of the river Jhelum, the city is famous for its natural beauty, gardens, waterfront and houseboats। तो ये जो सिटी है वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? वहाँ के सी लेवल की वजह से, वहाँ पे लेक्स है, वहाँ पे गार्डन है, वहाँ की ब्यूटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वहाँ पे एक ट्यूलिप गार्डन भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए। वहाँ पे बहुत एक चश्मेशाही महल है और वहाँ पे हर चीज की फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। Srinagar is also known for its scenic gardens, regional handicrafts and beautiful lake which attract tourists। वहाँ पे handicraft materials बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। वहाँ के जो gardens हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अब हम आते हैं वहाँ का सेकेंड टॉप विजिट प्लेस इन गुलमर्ग। गुलमर्ग किसकी चीज के लिए ज्यादातर फेमस है? अब जानिए किस चीज के ज्यादा फेमस है।
गुलमार्ग को पहले एक टाइम पे गौरीमार्ग भी कहा जाता था। वो किस चीज के लिए कहा जाता था? क्योंकि राइट से गुलमार्ग वॉज ओरिजिनली कॉल्ड गौरीमार्ग वाइफ ऑफ शिवा। क्यों? क्योंकि शिवा की जो वाइफ है उसको गौरी कहा जाता था, तो इस वजह से इसको पहले कहते थे गुलमार्ग, बट इसको कुछ टाइम बाद चेंज कर दिया गया गौरीमार्ग को लेके गुलमार्ग तक। अब आप जानेंगे किस चीज के लिए फेमस है। Now, beauty is known for its ski resorts, which has established in 1927. The Gulmarg Bandara, Asia's second largest cable car ride and the highest golf course in the world, at an elevation of 2.65 meters. Gulmarg is an absolute delight for nature's lovers and adventurous fans. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे गुलमार्ग किस चीज के सबसे ज्यादा फेमस है। गुलमार्ग जो सबसे ज्यादा फेमस है वहाँ की गोल्फ खेलने के लिए, वहाँ का नेचर और वहाँ पे स्काइज बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा गुलमार्ग में जो टूरिज्म होता है वो मार्च टू अक्टूबर के बीच में होता है। अब हम आते हैं डिस्टेंस जर्नी फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कितना डिस्टेंस है। अगर हम बाय फ्लाइट से जाएंगे तो 650 किलोमीटर लगेगा। अगर हम बाय रोड जाएंगे 861 किलोमीटर लगता है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है दिल्ली से अगर हम जाएंगे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और हमारा जो लैंडिंग है वहाँ पे श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब थैंक यू सर, तो कंप्लीट बहुत अच्छा बेटा जी। अच्छा तान्या, मेरा एक क्वेश्चन है। मान लो कोई टूरिस्ट आपसे पूछता है कि आप सेलेक्टेड वर्ड्स में, या मैं कहूँगा एक मिनट में आप इंडिया के बारे में बताएंगे, तो क्या बताएंगे इंडिया को? एज ए टूरिस्ट गाइड आप कैसे उसको गाइड करेंगे? एक मिनट में इंडिया को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमारा जो इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे तरह तरह के रिलीजियस पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदू धर्म हो गया, एक बुद्धिज्म धर्म हो गया। यहाँ पे सब डिफरेंट रिलीजियस की एक परंपराएं होती है जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, और सबसे ज्यादा उसी टाइम पे टूरिस्ट हमारे इंडिया में आता है देखने के लिए। जैसे कि केदारनाथ यात्रा होती है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे कश्मीर में फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। यहाँ पे नॉर्थ साइड साउथ साइड बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ अट्रैक्ट होता है। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू इसके लिए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है आपका। और नेक्स्ट इफ्रा 2 मिनट में अपना पूरा करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नेम इफ्रा फहीम, Good afternoon. स्कूल नेम ज़ीनत महल, एंड क्लास 11th एंड मैं केरला को रिप्रेजेंट करूंगी सर। यस, स्टेट केरला, कैपिटल ऑफ स्टेट है इसका त्रिवेंद्रपुरम, मेन लैंग्वेज मलयालम है इसकी, और केरला के अंदर 14 जिले हैं, 14 जिले हैं। दिल्ली टू केरला डिस्टेंस है 2635.6 किलोमीटर। बाय कार अगर हम जाएंगे तो 45 आवर्स लगेंगे। प्लेन से अगर जब हम जाएंगे तो गो एयरलाइंस से हम टिकट बुक करा सकते हैं, एयर एशिया इंडिया और इंडिगो। दिल्ली से कोची जब हम जाएंगे तो 3 आवर्स 5 मिनट प्लस लगेंगे, और इसका जो टिकट होंगे वो 7081 रुपीज़ के होंगे। त्रिवेंद्रपुरम जब हम पहुंचेंगे अगर दिल्ली से बाय ट्रेन तो 3 आवर्स 15 मिनट लगेंगे और 9742 रुपीज़ लगेंगे। और कोड़े जाएंगे तो 3 आवर्स 5 मिनट्स प्लस लगेंगे, 8433 रुपीज़ लगेंगे। बाय ट्रेन अगर हम जाएंगे दिल्ली से केरला तो केरला एक्सप्रेस जाती है दिल्ली से, 12626 का नंबर है। तो ये फर्स्ट डे 11:25 पे चलेगी और तीसरे दिन केरला पहुंचेगी 14:35 में। टाइमिंग कुल मिला के 3 दिन की 51 आवर्स 10 मिनट्स होगी। अब हम जानते हैं केरला के ट्रेडिशनल फूड के बारे में, मतलब कि वहाँ का जो बेस्ट फूड आइटम्स है। सांगा पुट्टू कढ़ाला करी, मांस करी के साथ मलबार पराठा, मलबार बिरयानी, उपम स्टू। और सर यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है अर्जुन डांस है,
मुनिलिप्पुम नृत्य है, कुटियोत्तम नृत्य है। और केरला के जो ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है केरला की, वो है कसाऊ मुंडू। ये रेशम की होती है, 3 से 4 मीटर लंबा इसका कपड़ा होता है, गोल्डन बॉर्डर होता है इसके चारों तरफ। केरला के बेस्ट बाजार की बात करी जाए, यहाँ पे ज़्यादातर हर चीज़ मिलती है और बहुत फेमस ही है वहाँ के बाजार। तो कोलीमार बाजार, कोवलम फिश मार्केट, चाला बाजार, मट्टुपट्टी डैम मार्केट। और केरला में जो होटल्स हैं, हम यहाँ पे उनकी बात कर लेते हैं। तो मरारी बीच वैली, रामपाट होम स्टे, फंकी आर्ट बीच हाउस, शांतामारी हॉस्टल, यहाँ के होटल नेम है। केरला में सबसे ज्यादा खेती इस चीज की होती है। नारियल, रबड़, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफी आदि का उत्पादन केरला में प्रमुख रूप से होता है। अब केरला के बेस्ट टूरिज्म प्लेस की यहाँ पे बात करी जाए, कोची, मुन्नार, अलप्पुझा, त्रिवेंद्रपुरम और कोवलम है। केरला में नारियल पानी और केला बहुत ज्यादा मिलता है। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना साथ साथ वही घूम रहे हैं, है ना। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा जी, 2 मिनट के अंदर। यस सर, दूसरा प्रेजेंटेशन में। हाँ शिवम, चलिए स्टार्ट कीजिए। Sir, my name is Shivam and I am from SBK Anvas School. यस सर, मैं बताना चाहता हूँ तमिलनाडु स्टेट के ऊपर बताना चाहता हूँ अपना प्रेजेंटेशन देने की आजादी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1970 में। एंड वहाँ के फेमस डिशेज है सांभर, डोसा, इडली, बनाना कोंडा, उत्तपम, वहाँ की लैंग्वेज फर्स्ट वहाँ के तमिल, कन्नड़, मलयालम, तमिल। वहाँ की फेमस टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम, बृहदेश्वर टेम्पल, नटराज और एंड वहाँ की वेशभूषा है। वहाँ की वहाँ पे पुरुष पहनते हैं शर्ट पहनते हैं, शर्ट के साथ लुंगी या धोती पहनते हैं। वो वहाँ के उनका वहाँ की साड़ियाँ होती है कपास की, सिफॉन्स, क्रैप्स, रेशम और जॉर्जेट पटो ओके, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। बाय रोड है सर, बाय रोड ओके नाइस। 2021 उसके बाद देखिए शिवम आपका हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक बच्चा जिसने अभी तक नहीं दी है अभी तक। सर आई एम। अच्छा चलिए, दूसरा आप स्टार्ट कीजिए। और दूसरा का लास्ट प्रेजेंटेशन है आज का। बाकी हम 2-2, 3-3 प्रेजेंटेशन हर रोज लेते रहेंगे और अपना टॉपिक भी हम क्लियर करेंगे। दूसरा आज का लास्ट है, दूसरा चलिए स्टार्ट कीजिए। Hello sir and my dear friends. Good afternoon all of you. My name is Yutra. I am from the Nazmahal SKV school. I would like to speak Ladakh. लद्दाख की कैपिटल लेह है और वहाँ पर ट्रेवल करा जा सकता है समर में, अप्रैल टू जुलाई, बिटवीन अप्रैल टू जुलाई मंथ्स में। वहाँ का डिग्री सेल्सियस 50 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ की लैंग्वेज तिब्बतिक है और डेस्टिनेशन वहाँ का फेमस डेस्टिनेशन
पेंगुइन तीसरे लेक और मार्का वैली है। मार्का वैली सबसे अच्छी है। वहाँ का अट्रैक्टिव, वहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज वहाँ पर वैली बहुत, वहाँ की वैली ज्यादा अट्रैक्टिव है टूरिस्ट के लिए। और वहाँ का उनके बाद हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बेटा जी आज का लास्ट में रहेगा, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। क्योंकि हाँ कल से 3-4 बच्चों की प्रेजेंटेशन ले लेंगे, सब बच्चे कवर हो जाएंगे उसमें और हमारा सेशन भी चलता रहेगा। और लद्दाख की यूनियन पीरियड से थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, थैंक यू। नाउ टुडे आप लोगों का भी अच्छा रहा और आप लोगों के बोलने की जो लहजा जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। तो इसमें कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, कंटिन्यू आप सीखते रहिए ताकि आप लोगों के जो बोलने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती रहे और शब्दों का जो चयन है वो धीरे धीरे आपको हो जाए, आपको के अंदर अच्छी स्किल आ जाएगी। स्किल अच्छी है आपके अंदर। ओके सर। ओके तो सर। आप जो हाँ तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ जी बेटा जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बेटा जी इस के बाद में आपको 5 मिनट दूंगा, या आज का हमारा सेशन जो है ना इसके बाद में आपको 5 मिनट दूंगा, तो 5 मिनट में आपको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? क्लास के बाद अभी हाँ अभी तक सर प्रेजेंटेशन दिखाइएगा। तो आज हम बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन संचार के अब नहीं आ रही होगी, याद भी आ रही है। यस सर अभी भी आ रही है। वो बच्चे चिल्ला रहे हैं दूर दूर, हाँ तो मेरे को दूर लेकिन बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये खराब है। तो बच्चे ट्रांसपोर्ट की बात हम करते हैं जो कि टूरिज्म में बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। जो बेसिक नीड होती है टूरिज्म की, जो बेसिक नीड्स होती है उन बेसिक नीड्स में हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन, अट्रैक्शन एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो हम कह सकते हैं कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के हमारा टूरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंस रखता है अपने टाइप की। और आज के दौर में विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं, ठीक है? पहले जो लोग थे, हम एंशिएंट टाइम की हम बात करते हैं, तो एंशिएंट टाइम में लोग पैदल चलते थे और जब पैदल चलते थे 22 फुट डिस्टेंस को कवर करते थे, तो एक दूसरे से वो मिलते थे, रास्ते में बैठते थे, किसी पेड़ के नीचे सराय में बैठ गए। कहीं पर 5-7 लोग जो है वो अजनबी होते थे, लेकिन फिर भी वो एक हो जाते थे और नीचे ठहर जाते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, सफर को काट लेते थे। वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग हम बात करें तो सेफ्टी सिक्योरिटी भी उस टाइम पर उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम कह सकते हैं, क्योंकि फैक्ट जैसे चोरी का होना, लूटना, मारना, तो ये सब चीजें सदियों से चली आ रही है। बट फिर भी ये था कि लोग एक दूसरे को जान जाते थे और उनके लिंक संबंध बन जाते थे। फिर धीरे धीरे करके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने शुरू हुए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो चेंज हुआ वो टेक्निकल चेंज हुआ, और वो टेक्नोलॉजी जब इसके अंदर आने लगी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कहते पैदल यात्रा से लेकर और हवाई जहाज से की यात्रा,
को तय करने के लिए, हवाई जहाज तक का सफर करने के लिए इंसान को टेक्निकल चेंजेस से, टेक्निकल दौर से गुजरना पड़ा। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, आपके सामने स्क्रीन शेयर की जा रही है। इसमें देखिए नंबर 1 पर एक हाथ गाड़ी से वजन को कुछ जो है कम किया जा रहा है, यानी कि वजन को ढोया जा रहा है। ठीक है, जब देखिए जब टेक्निकल चेंज आया या ट्रांसपोर्टेशन में टेक्निकल चीजें आई, मोटर्स आई, यूज ऑफ दी टूल्स एंड इक्विपमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, आदमी ने अपने डिस्टेंस को और वजन को कम करने के लिए और सिंपल वे में वन प्लेस टू अनदर प्लेस को कैरी करने के लिए टेक्निकल टूल्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, आदमी पैदल चलता था, कुछ वजन कुछ लिमिटेशन तक वो अपने साथ वजन लेके जा सकता था। ठीक है, अब उसने ट्रांसपोर्ट में उसने उसके साथ क्या किया, एनिमल्स का यूज करना शुरू किया, एनिमल्स का यूज शुरू किया। अब एनिमल्स में भी पावर थी, वो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में भी एक एनर्जी एक लिमिटेशन में होती है। पशु भी थक जाते थे और पशु के ऊपर कितना वजन डालने, वो भी चीज जो है थोड़ा थोड़ा उसको एहसास करने आने लगी। किसी बच्चे का माइक ऑन है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। किसी बच्चे का माइक ऑन है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्निकल चेंज आए और ट्रांसपोर्ट वर्ड का जो मीनिंग है ना, एक शाब्दिक अर्थ जिसे हम कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब वो ट्रांसफॉर्म होता ट्रांसफर करना, यानी कि मूव वन प्लेस टू नॉट मूव, शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, दैट इज ट्रांस, और फोर कम टू स्थान। ठीक है, ये अभिषेक सर इस बच्चे को रिमूव कर दो, ये परेशान करेगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस और शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, ट्रांसफर करना, मूव करना नहीं होगा, ट्रांसफर करना, वो ट्रांसपोर्ट होता है। और मैंने सबसे पहले बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, और उसकी जो जरूरत पड़ी हमें, जरूरत हुई तो क्या कितनी हुई, इसमें टेक्निकल चेंजेस आए, इनोवेशन हुई, इसके ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर अलाउ की गई। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब ये था कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी वो यूज होने लगी धीरे धीरे करके। जैसे मैंने बताया, आदमी पहले पैदल चलता था, जब उसको थकावट महसूस होने लगी, ज्यादा वजन उससे नहीं जाने लगा, तो उसने पशुओं को यूज करना शुरू कर दिया, खासकर घोड़ों को, गधों को, कुत्तों को, भैंसों को, बैल को, तो इनके साथ वो अपना वजन एक उनकी पीठ के ऊपर लाद के ले जाने लगा। जब वो भी थक जाते थे, उनकी भी कैपेसिटी होती थी, तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया कुछ वेव्स का। आपने सुना होगा कि आदि मानव ने पहिए की खोज करी। अब उस पहिए को जो है अलग अलग तरीके से यूज किया जाता था। पहले तो वो लट्ठों से बांध करके उसको हाथ से खींचता था, जैसे कि प्रेजेंटेशन में पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक आदमी को सामान डाल करके हाथ गाड़ी से ले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपने वजन को और अपने सफर को काटने के लिए उसने इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई। बाद में फिर उसने तांगा जिसे हम बोलते हैं, कार्ड जिसे हम बोलते हैं, जो कि बैल से सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर।
हमें भी वही नहीं बैल से, घोड़े से, हमें भी वही नहीं आ रही। से, इस तरह से कितने चिलते थे हमारे भाई। बाकी बच्चों को सर, प्रोवाइड आवाज सारे ये ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू हो सकते हैं। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आप लोग थोड़ा अपना माइक बंद रखेंगे। अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। देन सर फिर से आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर। यस के बेटे कुछ ऐसे तैयार किए गए जो एनिमल पावर्ड ट्रांसपोर्ट मीन्स थे। तो हाँ जी, 1820 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में ट्रेन चलाई गई और फिर 1830 में उसको एक कंटिन्यूटी के साथ उसको चला दिया गया। अब आपको जैसे कि ज्ञात है, पता है, 1853 में इंडिया के अंदर मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर में भी इंडिया में ट्रेन चलाई गई थी, जो कि स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी वो भी। ठीक है, इंडिया में कहते हैं कि पहले अंग्रेजों ने वो चलाई, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले हमारे यहाँ एनिमल पावर्ड जो ट्रेन थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो बैल है वो इसको खींच रहे हैं और इसके व्हील्स जो है आयरन व्हील्स हैं, और ये जो रेल की पटरी आपको दिखाई दे रही है, इस पटरी पर भी चल रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेन जो है वो पहले यहाँ पर काम करती थी और चलाई जाती थी। स्टीम से चलने वाली पहली जो इंजन रेल थी 1853 में मुंबई टू ठाणे को चलाई गई थी। तो इस तरह से वो रेल चलाई गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आदि मानव था, जब मनुष्य था, तो वो जब वो पैदल चलता था तो क्या उसके पाँव में छाले नहीं पड़ते थे? क्या वो नंगे पैर रहता था? क्या वो नंगे पैर रहता था? क्या वो नंगे पैर रहता था? उसको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता था? यदि ये सब चीजें ठीक है, टैक्सी हैं, तो ये क्या है, हमारे मॉडर्न टेक्निकल चेंज्ड ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद है हमारा रेलवेज है। रेलवे हमारी दो तरह की होती है, एक पैसेंजर होती है और एक लगेज होती है, जो पैसेंजर्स को लाने ले जाने का काम करती है, और दूसरा लगेज को। अब पैसेंजर्स में भी दो कैटेगरीज हैं। एक होती है हमारी जनरल ट्रेन्स, जो पैसेंजर जनरल ट्रेन्स होती हैं, और दूसरी होती है हमारी लग्जरी ट्रेन्स। ठीक है, जनरल ट्रेन्स में भी आजकल बहुत सारी हमारी एसी गाड़ियां आने लगी हैं, एसी ट्रेन चलती हैं। अब वो केवल एसी होती हैं, उसके अंदर इतना हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती है। दूसरा होती है हमारी लग्जरी ट्रेन्स। लग्जरी ट्रेन्स में क्या होता है, अब लग्जरी ट्रेन्स की भी दो कैटेगरी बना दी गई है, सेमी लग्जरी और फुल्ली लग्जरी। सेमी लग्जरी के अंदर कुछ ट्रेन्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें फूड सर्विस अवेलेबल हो जाती है, उसमें थोड़ा कंफर्टेबली हम एसी गाड़ियां होती हैं, थोड़ा आराम से इजीली हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा फुली लग्जरी ट्रेन्स। फुली लग्जरी ट्रेन्स में जो कि टूरिस्ट ट्रेन्स भी कहलाती हैं, जिसमें टूर पैकेजेस सेल करके दिया जाता है, जिसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, चैरेट ऑन व्हील्स है, महाराजा एक्सप्रेस है, ये लग्जरी ट्रेन है इंडिया की। डेक्कन ओडिसी है। तो ये ट्रेन राजधानी है, शताब्दी है।
तो इनमें क्या होता है बेटा जी, हमें टूर पैकेजेस मिलते हैं, इसमें हमें कैबिन्स मिल जाते हैं पूरे, इसके अंदर ही होटल्स जैसी रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटी होती है, वाईफाई कनेक्टेड होता है और बहुत सारी सर्विसेज उसमें हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हम ट्रेन के अंदर हैं या किसी होटल के अंदर हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप्स के पैकेजेस भी मिलते हैं और जिनका रेंट या जिसका पैकेजेस की कॉस्ट जो है 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 10,00,000 12,00,000 रुपए तक है, और वो उसकी ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने कितने दिन का है। ठीक है, एक ओके वीक से सर। लेकर मिनिमम एक वीक से लेकर के और एक मंथ 1 मंथ तक का होता है इसमें। फिर हम बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज में जो है, जैसे कि हमने देखा है हमारी ट्रेडिशनल जो किश्तियां होती थी, बोट होती थी, जो कि एक बम्बू के सहारे में चलती थी, वो भी चलती हैं। उसके बाद हमारी वो बोट के अंदर बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आ गए हैं। उसमें स्टीम बोट आ गई है, स्टीम बोट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बोट आ गई है, डीजल इंजन बोट आ गई है, मोटर बोट्स आ गई हैं। मोटर बोट्स यानी कि जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल शेप की आ जाती हैं, और उसमें टॉयज एंड फ्रूट शेप्स मोटर बोट आ गई हैं। उसके बाद जो है हाउस बोट आ गई है। हाउस बोट में क्या होता है कि आप देख रही हैं इस तरह का शेप होता है इसमें, ये मोटर से भी चलती हैं और इसके अंदर पूरी फैसिलिटी होती है, जैसे कि इसके अंदर पूरा बैठने का लेटने का स्पेस होता है, इसके अंदर खाने पीने की फैसिलिटी भी हमें मिलती है, सर्विस भी मिलती है। तो ये हाउस बोट कहलाती है। इसमें भी अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के टूरिस्ट रहते हैं। अभी लेटेस्ट की बताऊं तो जो डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, तो डल लेक के अंदर अभी फ्लोटिंग थिएटर स्टार्ट किया गया है। फ्लोटिंग होटल्स तो हमने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन अब फ्लोटिंग क्या स्टार्ट किया गया है? थिएटर, यानी कि उसमें पुरानी मूवीज जो हैं उसके अंदर अभी डिस्प्ले की जा रही हैं। पुरानी फिल्में उसमें दिखाई दी जा रही हैं। 3 घंटे की मूवी होती है या 2.5 घंटे की मूवी होती है, तो उसके अंदर जो पैकेज जो रहेगा वो 3 घंटे के लिए एक हायरिंग रहेगी और वो 3 शो डेली दिखाएंगे उसमें। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब फिर हम बात करते हैं शिप की बात करते हैं, तो पहले शिप्स जो है वो सामान लाने ले जाने के लिए ही यूज किए जाते थे। अब जैसा कि आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, सिल्क रूट, तो सिल्क रूट में वो टोटली ट्रेड रूट था और उसमें टोटली ट्रेड की बात की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंज आता गया और 2010 से उसमें एक ड्रामेस्टिक चेंज आया कि हम क्यों ना इसके अंदर हम टूरिस्ट या लग्जरी और क्या बोलते हैं लग्जरी एंड लेजर टूरिज्म भी इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी हमारे सी शोर पर जो है रिजॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट्स डेवलप की जाने लगी और टूरिस्ट के लिए भी वो फैसिलिटी सर्विसेज होने लगी, जिससे ट्रेड के साथ साथ लोग अपने घूमने फिरने का भी आनंद ले सके और लग्जरी लाइफ भी वहां पर जाके वो एंजॉय करें। तो इस तरह की जो है लाइफ जो है वो वहां पर मिलने लगी। क्रूज होते हैं, क्रूज देखिए स्टार क्रूज हैं, 5 स्टार क्रूजेस हैं। क्रूज लाइफ जो है वो टोटली लग्जरी होते हैं और क्रूजेस के अंदर जो है वो मल्टी स्टोरी भी होते हैं। क्रूजेस जो है वो मल्टी स्टोरी भी होते हैं और उनके पैकेजेस भी बड़े सस्ते भी होते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी होते हैं और टोटली वो समुद्र के अंदर आपको घुमाते हैं और उस क्रूज के अंदर ही आपको होटल्स मिलेगा, आपको प्लेग्राउंड भी मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, आपको सिनेमा भी मिलेगा, थिएटर भी मिलेगा, हर तरह की फैसिलिटीज और सर्विसेज आपको उसी के अंदर मिलेंगी और उसमें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। कि आजकल लोग जो हैं क्रूज के माध्यम से
क्रूज के थ्रू जो है बहुत एंजॉय करते हैं उसको। तो आप लोग जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं या आप उसके बारे में जान सकते हैं। अब एयरवेज की हम बात करें, एयरवेज का हम सबसे सुनते हैं 18वीं शताब्दी में राइट्स बंधु ने हाँ ये शिकारा है, शिकारा हाउस बोट शिकारा होती है, शिकारा हाउस बोट होती है जो कि खासकर जम्मू कश्मीर में चलती है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा चलती है शिकारा। अब हम बात कर रहे थे एयरवेज की। एयरवेज में रामायण में आपने जब रावण ने सीता जी को का हरण किया तो वो एक किसी यंत्र के माध्यम से लेके गए थे, क्या था वो? पुष्पक वाहन, उसको क्या बोलते थे? वायु पुष्पक वाहन। पुष्पक वाहन। वायु पुष्पक वाहन। वायु पुष्पक वाहन। हाँ, यानी कि वायु पुष्पक वाहन का मतलब हवा में चलने वाला, ठीक है। और पुष्पक जैसे वो फूल जैसी उसकी शेप थी, एक फ्लावर जैसे होता है उसकी फ्लावर जैसे शेप थी, और यह वाहन तो था ही वो। तो उस टाइम का हम देख सकते हैं कि वो जो है वो जो है एरोप्लेन था। आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम कह सकते हैं वो एरोप्लेन था, क्योंकि वो आकाशीय माध्यम से या वायु मार्ग से एरोप्लेन के माध्यम से ही जाया जाता था और जाया जा सकता था, ठीक है। अब बात ये है कि इस टेक्नोलॉजी को पहले इतना डेवलप कर दिया गया था, पहले से टेक्नोलॉजी डेवलप थी, लेकिन धीरे वो आकर के वो कहाँ पर ओमिट हो गई, बीच के टाइम का हमें पता नहीं चलता कहाँ पर कैसे हो गई। लेकिन आदमी ने टेक्निकली अपनी नॉलेज को यूज करना शुरू किया, वैज्ञानिक सोच जो थी उसकी और वैज्ञानिक जो बुद्धि थी, मस्तिष्क था, उसको यूज करना शुरू किया। और राइट्स बंधु ने, आपने सुना होगा राइट्स ब्रदर्स के बारे में। दो भाई थे, उन्होंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा, उसकी कहानी थी, उड़ती हुई चिड़िया को देखा उन्होंने, और वो जो चिड़िया उड़ रही थी तो छोटे भाई ने कहा कि भैया क्या इंसान भी ऐसे उड़ सकते हैं जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? तो उसने कहा अरे तो पागल है, कैसी बातें कर रहा है, ये ऐसे थोड़ी, हमारे पंख नहीं होते, इनके पंख होते हैं। कि भैया मैं भी एक दिन जरूर है ना इंसान को भी उड़ाऊंगा, मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे इंसान जो है ना आकाश में उड़ सके। तो राइट्स ब्रदर्स ने जो है एक ग्लाइडर बनाया, सबसे पहले एक ग्लाइडर बनाया जो कि लगभग 10 फीट की हाइट तक उड़ा, एक मोटर के सहारे 10 फीट के हाइट पे उड़ा। फिर उन्होंने धीरे उसके अंदर चेंज किया, चेंज करके उसने फिर उसको 10 मीटर तक की हाइट पर लेके गए। तो गांव वाले इकट्ठे हुए कि वही लड़के पता नहीं क्या बना रहे हैं, ये तो पागल हो गए, ये है वो है। तो उन्होंने अपने उसको अनुसंधान को या अपनी खोज को जारी रखा, और फिर उन्होंने राइट ब्रदर्स ने ग्लाइडर बनाया जो कि काफी एक ऊंचाई पर और एक डिस्टेंस तक वो आने जाने का काम करने लगा। तब वो सिंगल था, एक आदमी उसमें बैठ के उड़ सकता था। फिर उसमें चेंज किया, 2 आदमी उड़ने लगे। गलती से कट हो गया था। कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो दो आदमी उड़ने लगे उसमें, 2 के बाद फिर 3, 4, 5, और आज आपके सामने एक चॉपर से लेकर के हेलीकॉप्टर से लेकर के उसकी कैटेगरीज, हेलीकॉप्टर्स की कैटेगरीज भी कितनी आ गई हैं, उसकी टाइप्स भी कितनी आ गई हैं, एरोप्लेन्स भी कितने आ गए हैं, ठीक है। लगेज अलग होते हैं, पैसेंजर्स कैरियर क्या बोलते हैं, फ्लाइट्स अलग होती हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स अलग होती हैं, ठीक है। और उसमें फैसिलिटी सर्विसेज की आप बात कर सकते हैं जो कि हॉस्पिटलिटी और जो कि हॉस्पिटलिटी सर्विस को अपने साथ से बहुत कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। हॉस्पिटलिटी कनेक्ट और एकोमोडेशन इंडस्ट्री को जो है एयरवेज जो है अपने साथ अच्छे से कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि हम जहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर लग्जरी लाइफ का अनुभव होता है और लग्जरी सर्विसेज हमें वहाँ पर मिलती रहती है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट थे, और मैं चाहूंगा
कि मैं थोड़े से ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा जी बोलिए। सर ये जो एरोप्लेन है ये किसने बनाया था? देखिए किसने बनाया था, ये टाइम टू टाइम अलग अलग चेंजेस हुए थे। सबसे पहले राइट्स ब्रदर्स का हम जैसे पढ़ते हैं कि राइट्स ब्रदर्स ने एक ग्लाइडर बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया। राइट बंधु जो थे भाई थे दोनों, उन वो दोनों भाइयों ने जो है ग्लाइडर बनाया था। ठीक है, देखिए इसमें आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारे के सारे दिख जाएंगे। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस ओके बेटा जी, देखिए इसमें हम एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न की हम बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पालकी उठाई जा रही है जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, जो लग्जरियस लाइफ में काम किया जाता था। उसमें ये शान होती थी, राजा महाराजा जो लोग थे या जो रॉयल फैमिलीज थी उनको लाने ले जाने का काम किया जाता। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद सिंगल पर्सन टांगा जाए। आपको इसके पीछे सिंगल पर्सन टांगा दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक हॉर्स द्वारा कैरी किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक चैरेट बनाया गया जो कि मल्टीपल हॉर्सेस द्वारा खींचा जाता था। एक उसके आगे सारथी होता था और ये हाउस बोट या बिल्कुल एक ऐसी शेप बना दी गई थी, महल के जैसी इसमें शेप बना देती थी, जिसमें 4 से 5 लोग कैरी कर सकते कहते थे ना शायद। हाँ जी सर इसको शायद रथ कहते हैं ना, रथ। हाँ हिंदी में रथ कहते हैं, इंग्लिश में चैरेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर ऐसे मल्टीपल हॉर्सेस द्वारा वो किया गया, पालकी टाइप के रथ बनाए गए, जो कि घोड़े जो है अपने उससे खींचते थे। एक घोड़ा आगे होता था, एक पीछे होता था, और दोनों जो हॉर्स थे वो अपनी क्या वो इक्वल पावर से उसको कैरी ऑन करते थे। उसके बाद जो देखिए आप इसमें बहुत सारे वो देख सकते हैं। फिर इसके जो है चेंज आए, लाइट होने लगे। जैसे कि आजकल गाड़ियां, पहले गाड़ी बहुत हैवी आती थी, आजकल बहुत सारे फीचर्स के साथ लाइट गाड़ियां आती हैं। उसी तरीके से इनके डिजाइन्स और शेप्स जो है टेक्निकल चेंज के कारण इनकी शेप्स भी चेंज होती गई। ये देखिए ये हाथ गाड़ी है जो कि एक सिंगल पर्सन से खींची जाती थी। अब ये जो हमने बताया था ये मल्टी स्टोरी चैरेट जो है या गाड़ियां जो है वो आई। ठीक है, ये जो कि वो उस टाइम का जो ट्रांसपोर्ट था दैट वाज टोटली डिपेंडेड ऑन हॉर्स पावर या एनिमल पावर। ठीक है, एंशियंट टाइम में एंशियंट टू मिडिवल टाइम में जैसे हम आते हैं तो उसमें हॉर्स पावर या एनिमल पावर्स के ऊपर था। फिर उसके अंदर टेक्निकल चेंज आए। अब ये इंजन से चलने वाली, स्टील से चलने वाली बस आई। ये देख लीजिए, इंडिया में इस तरह का भी आया, एक जुगाड़ आया था जिसको टोका बोलते थे या जुगाड़ के नाम से जानते थे। फिर ये गाड़ियां आने लगी, मोटर से चलने वाली गाड़ियां आने लगी और इनकी अलग अलग शेप बना दी गई। ये शेप डिजाइन जो है उनको लाइट करने के लिए आती थी, जो कि जिनको खींचना कैरी करना भी आसान रहता था। अब ये देखिए, ये जैसे कि रेल ट्रामवेज जिसे हम बोलते हैं, ट्रामवेज जो है वो आई, जो कि हॉर्सेस द्वारा, मल्टीपल एनिमल्स द्वारा जो है वो खींची जाती थी। ठीक है, फिर इसके बाद आई अब ये जो ट्रामवेज जो है आपके वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये चलती हैं, सड़क के ऊपर चलती है। रेलवे लाइन पट्टियां बिछाई जाती हैं, ऊपर से सड़क बना दी जाती है और वहां से ये चलती हैं। अब उसके बाद लॉरी आनी शुरू हुई, ऑटो कार जिसे कह सकते हैं, डीजल वगैरह से, कोयले से, स्टीम से चलने वाली ये आई।
अब ये देखिए कैमिनियन ऑटोमोबाइल्स, टोक्का या जिसे हम लॉरी कह सकते हैं, ट्रक टाइप का, इस तरह से ये आना शुरू हुई। अब ये ट्रेन रूलॉट यानी कि ट्रेन आना जैसी शेप आना शुरू हो गई थी, जो कि पशुओं द्वारा ही खींची जाती थी। ये फिर हाथ गाड़ी आई सामान ढोने के लिए, मल्टीपल। फिर ये यहाँ पर लोकोमोटिव या लोकोमोटिव यानी कि स्टीम से चलने वाली ट्रेन आने लगी और रेल लाइन बिछाई जाने लगी। इस तरह से फिर फ्लाइट आए, हेलीकॉप्टर्स आए, यहाँ पर नाव आई पहले, ठीक है, सेल्स आए, बैलून्स भी आए, जो कि आज मॉडर्न टाइम में भी बैलून्स जो है हाइड्रोजन बैलून्स के द्वारा जो है हम यात्रा भी कर सकते हैं और की जाती है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा वो है। अंग्रेजों के टाइम में इस तरह की पालकियां भी आई, लग्जरियस पालकियां थी, कार भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्निकल जो चेंजेस थे, उन टेक्निकल चेंजेस के कारण जो है सारा का सारा ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, अब हम चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा जी। तो आप जो है आपका कल का जो होमवर्क रहेगा, कल का जो आपका होमवर्क रहेगा, आप टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रोड यानी कि सरफेस, वाटरवेज और एयरवेज, तीनों की टाइप्स ओके सर। लिख के लाएंगे। उसमें एंशियंट में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज होते थे, कैसे होता था, मॉडर्न में मिडिवल में क्या होते थे और मॉडर्न में क्या आए, और टेक्निकल चेंजेस क्या क्या आए उसमें, और उनका टूरिज्म से क्या कंसर्न है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बिना टूरिज्म पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, ये तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बच्चा था जो अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता था लास्ट में, 2 मिनट के लिए ये दीजिए बेटा जी, क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है। कोई बच्चा था जो सर मैं इकरा, यस सर। आपको ही बोला था मैंने कि लास्ट में आपको 2 मिनट देंगे। मैसेज किया था। नहीं, किसी बच्चे को बोला था कि लास्ट में बेटा जी आपको सर वो इज़्रा थी। सर हमें बोला था आपने। अच्छा, इजना। चलिए, आप इजना लिजना क्या है आपका? कोई नहीं सर, इजना 1-1 मिनट के लिए सारे लोग, मतलब जो भी 2-3 लोग हैं वो कर सकते हैं। चलो ठीक है सर। चलो बेटा जी स्टार्ट कीजिए। ओके सर। सर मैं ना शिमला के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे शिमला इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। शिमला के सबसे ज्यादा जो पास शहर है वो चंडीगढ़ है, जो 105 किलोमीटर दूरी पर है, और एक लुधियाना है जो 190 किलोमीटर दूरी पे, एक देहरादून है जो 225 किलोमीटर दूरी पे, एक अम्बाला है जो 140 किलोमीटर दूरी पे, और एक है मंडी जो 130 किलोमीटर दूर है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। सर जो चैडविक झरना है जो शिमला के पास के ही इलाके में है, उसकी दूरी कम से कम 6 किलोमीटर है। ये झरना ज्यादातर ट्रैकिंग एंड पिकनिक के लिए है। चैडविक झरना जो है वो 7 डेज ओपन रहता है, बट इसे सुबह में ही ज्यादातर देखने आते हैं। शिमला घूमने का जो वो सीजन है सर, बेस्ट सीजन टू विजिट फॉर नवंबर टू जून। जुलाई एंड सितंबर में यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। और कालीबाड़ी मंदिर मॉल रोड के पास है, डिस्टेंस फ्रॉम द रिडिज 1 km। कालीबाड़ी मंदिर 1823 में बना था। नवरात्रि वाले दिन यहाँ सबसे ज्यादा रौनक होती है और यहाँ पर सब दुआएं लेकर आते हैं मांगने के लिए। शिमला सुपर ट्रिप नेम्ड आफ्टर श्यामला देवी। सर शिमला का जो पहला नाम है लाइक आफ्टर, तो इसे श्यामला देवी के नाम से जाना जाता है। शिमला ऑल्सो कैन नॉट एज शिमला सिटीज ऑफ 7 हिल्स मीनिंग स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। शिमला सुपर ट्रिप मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पहाड़ी। शिमला की जनसंख्या जो है 2,04,013 है सर। थैंक यू सो मच सर।
Sir, I can. Sir, can I? Sir, can I? यस यस बेटा, एक एक मिनट में आप कंप्लीट करो। Sir, can I? यस, आप कर सकते हो। एक एक मिनट में आपका मतलब एक एक मिनट टाइम आपको देते हैं हम। Sir, please tell name. हाँ एंजल Sir, बताओ। first. हाँ बोलो एंजल बोलो। सर मैं राजस्थान के बारे में कुछ बताना चाहूंगी जिसकी कैपिटल है जयपुर। सॉरी सर, बट माय नेम इज असगरी, 11th एंड स्कूल जीरत महल। मैं राजस्थानी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी जिसकी कैपिटल है जयपुर और लैंग्वेज है राजस्थानी। सर यहाँ पे फेमस प्लेस है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एक्सेट्रा। सर जयपुर जो है उसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। और सर दिल्ली से जयपुर जाने में अगर हम एलायंस एयर से अगर टूर करें तो 1 आवर 5 मिनट लगेंगे, जिसकी मनी होगी 3,398। और सर इंडिगो से 1 आवर और जिसकी प्राइस होगी 3,459। और सर अगर हम कार से करें तो इसकी टाइमिंग लगेगी 6 आवर। सर जयपुर में सिटिंग प्लेस है, यहाँ होटल्स है, होटल ओम प्लेस, जिसमें एक रात का 390 रुपए लगते हैं। सर होटल टूरिस्ट इन जयपुर सिटी सेंटर, वहाँ 398 रुपए लगते हैं। यहाँ पे कुल होटल्स 2337 हैं। और सर यहाँ भीड़ भाड़ वाले महीने होते हैं जून, जुलाई, दिसंबर, जनवरी। और सर कम भीड़ भाड़ वाले महीने होते हैं फरवरी, अप्रैल, सितंबर एंड अक्टूबर। और सर यहाँ का फेमस फूड है दाल बाटी चूरमा, बीकानेर के रसगुल्ले, जोधपुर के मावा कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, मखानिया लस्सी एक्सेट्रा। और सर मैं अब उदयपुर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सर यहाँ फेमस प्लेस है पिछोला झील, फतेह सागर लेक। और सर यहाँ होटल है जस्टल, होटल सम्राट, बंजारा हॉस्टल्स। यहाँ सर टोटल होटल है 1150। सर यहाँ पे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और अपने आकर्षक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर की स्थापना 1599 में हरियाणा उदय सिंह ने की थी, हरियाणा में हुई थी और वहाँ के महाराजा थे उदय सिंह। और सर मैं अब अजमेर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सर अजमेर का फेमस प्लेस है आना सागर झील, तारागढ़ फोर्ट, दरगाह शरीफ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। सर यहाँ होटल है होटल आरजू प्लेस अजमेर, होटल तुलसी प्लेस। और सर यहाँ टोटल होटल 378 है। और सर राजस्थान का वेदर है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हर घंटे हवा में नमी की मात्रा होती है। सर राजस्थान के कपड़े हैं जामा, बुख्तारी, अंगरखी, छूगा एक्सेट्रा। दिल्ली टू राजस्थान टाइमिंग ट्रेवल करने में लगता है कार से 8 आवर 18 मिनट और बाइक से 8 आवर 1 मिनट। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 420.7 किलोमीटर। सर डन। वेरी गुड एंजल। एक्चुअली क्या ना, सभी लोग एक प्रेजेंटेशन दे के बनाएंगे, तो एक प्रेजेंट करेंगे जैसे पीपीटी बना के, कुछ मतलब ग्राफिक्स अच्छे डाल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और कल जो भी प्रेजेंट करना चाहे, प्रेजेंटेशन देना चाहे, तो वो एक बार पीपीटी बना ले अच्छे से, मतलब अच्छे से, केवल 2-3 पेज बना ले, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, जिससे कि हम लोग टेक्निकली कर सकते हैं। बाकी थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, और ये मैं अपलोड कर दूंगा आपका यूट्यूब पे ना, ये वाला सेशन, तो आप लोग देख सकते हैं इवनिंग में। ओके सर। थैंक यू सर।